हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने भ्रूण का परिवर्धन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर युग्मनज से भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, अर्थात भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। एक अच्छा टॉपिक किया था अपन ने, काफी सारे डायग्राम्स बनाए थे, उन डायग्राम्स के थ्रू अपन ने उस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर किया था। ठीक है, तो एक बड़े क्वेश्चन का अपन ने टॉपिक कर लिया था। उसके बाद में आगे अपन परिवर्धन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो पुष्प के अंदर कौन सी संरचना आगे चल करके किसमें रूपांतरित हो जाती है, तो युग्मनज से भ्रूण बन गया था। ठीक है, और युग्मनज का निर्माण एक अंड कोशिका और एक नर युग्मक के सलायन से हुआ था। ये चीजें अपन ने कर ली थी। आज अपन करने जा रहे हैं बीज का परिवर्धन। बीज का परिवर्धन, बीज का परिवर्धन मतलब बीज का विकास। अब देखो, कोई भी फल जो होता है, उस फल को अपन खाते हैं तो अंदर उसके बीज निकलते हैं। ठीक है, वो बीज का निर्माण कैसे होता है, यानी अंडाशय का या पुष्प का कौन सा भाग जो है वो बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो देखो युग्मनज जो था उससे भ्रूण बन गया और एक नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के सलायन से भ्रूणपोष बन गया। भ्रूणपोष का काम भ्रूण का परिवर्धन के दौरान पोषण प्रदान करना था। अब उसके बाद में बीजांड की कौन सी संरचना किसमें परिवर्तित होती है और संपूर्ण बीज कैसे बनता है। तो देखो, एक पुष्प के अंदर अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित होता है, जिसमें अंडाशय की चारों तरफ की भित्ति फल की भित्ति बन जाती है। अब अंदर अंडाशय के अंदर क्या था, बीजांड था ना। अंडाशय के अंदर पूरा का पूरा बीजांड था। बीजांड वाला चित्र अपन ने बनाया था इस प्रकार से, कई प्रकार के बीजांड किए थे। ये बीजांड जो है, बीजांड के अंदर क्या था, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद, इसकी पूरी चीजें अपन ने कर ली थी, किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होगा। अब उसके बाद में ये संपूर्ण बीजांड जो है, ये पूरा का पूरा बीजांड निषेचन के बाद में बीज में परिवर्तित होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है आपको। यानी निषेचन के बाद बीज का निर्माण किससे होता है, यानी बीज किससे विकसित होता है, बीजांड से विकसित होता है। यानी पूरा बीजांड जो है ना, ये बीज में परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहली लाइन तो आपको ये ध्यान रखनी है कि बीजांड जो है वो लास्ट में निषेचन के बाद में किस में परिवर्तित होगा, बीज में परिवर्तित हो जाएगा। बीजांड बीज बन जाएगा और अंडाशय की भित्ति फल की भित्ति बन जाती है, जो अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अब बीजांड की कौन कौन सी संरचना जो है वो बीज की कौन सी संरचना बनाती है। देखो अपन बात करते हैं, बीजांड जो है उसके चारों तरफ दो अध्यावरण किए थे अपन ने, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। तो जब बीजांड से बीज बनेगा तो दोनों अध्यावरण बीज के आवरण बन जाते हैं। दोनों अध्यावरण पहले किसके अध्यावरण यानी आवरण थे, बीजांड के, अब वो आगे चल करके बीज के आवरण बन जाएंगे। बाह्य अध्यावरण जो होता है, बाह्य अध्यावरण जो है बीजांड का, बाह्य अध्यावरण जो है वो बीज जो है उसका बाह्य बीजचोल में परिवर्तित हो जाता है। बाह्य बीजचोल, बीज के आवरण को बीजचोल बोलते हैं, तो बाह्य बीजचोल जिसको अपन टेस्टा भी कहते हैं, टेस्टा का निर्माण हो जाएगा। और आंतरिक अध्यावरण जो है, आंतरिक अध्यावरण जो है वो अंतः बीजचोल का निर्माण करेगा, जिससे अपन टैगमेन या टैगेमन भी कहते हैं। तो बाह्य अध्यावरण बाह्य बीजचोल या टेस्टा का निर्माण करेगा और आंतरिक अध्यावरण अंतः बीजचोल या टैगमेन का निर्माण कर देगा। इस प्रकार से अध्यावरण का काम पूरा हुआ। अब उसके बाद में कौन सी संरचना किसमें परिवर्तित होगी, देखो बीजांड व्रंत जो होता है वो बीज का व्रंत बन जाता है। यानी जहां पर बीजांड व्रंत लगा रहता है वहां पर बीज में भी नीचे से व्रंत लगा रहता है। बीजांड व्रंत बीजांड से जिस स्थान से जुड़ता है, जिसको अपन नाभिका कहते हैं, वहां पर एक छोटी सी संरचना जो होती है वो बीज के अंदर भी बनी रहती है कि किसी समय पर निषेचन से पहले यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, बीजांड व्रंत जुड़ा हुआ था। ये संरचना बीज में भी दिखाई देती है अपन को। कोई भी बीज देखते हैं तो देखते हैं एक छोटी सी जगह ऐसी आती है जहां पर कोई चीज पहले जुड़ी हुई थी या बटी हुई है, तो वो एक छोटा सा डॉट सा नजर आता है, वो बीजांड व्रंत जुड़ा हुआ था। इसके बाद में नाभिका है, बीजांड काय है, इनमें कोई ज्यादा परिवर्तन, बीजांड द्वार है, इनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। अब बात रही बीजांड काय की, तो बीजांड काय जो होता है उसका काम होता है भ्रूणपोष का परिवर्तन जब होता है ना, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से पूर्ण रूप से विकसित भ्रूणपोष बनता है, उस समय पर बीजांड काय जो होता है वो लगभग खर्च हो जाता है। यानी भ्रूणपोष का निर्माण करने में कौन मदद कर रहा है, बीजांड काय, और भ्रूण का विकास करने में किसकी मदद ले रहा है, वो भ्रूणपोष की। ठीक है, मगर यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आज वाला टॉपिक कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा ही वीडियो है, क्योंकि ये टॉपिक ही पूरा खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक फल का विकास अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको मैंने ये बता दिया, बीजांड से बीज का परिवर्तन होगा, अध्यावरण से ये बनेंगे।
अब उसके बाद में कुछ अपवाद स्वरूप चीजें हैं। मैंने आपको बताया कि बीजांडकाय जो होता है वो भ्रूणपोष के परिवर्धन में खर्च हो जाता है, मगर कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर बीजांडकाय शेष बचा रहता है। कैसे? जैसे काली मिर्च की बात करें अपन, काली मिर्च जो है उसके अंदर क्या होता है कि बीजांडकाय भ्रूणपोष के परिवर्धन में खर्च हो रहा है, मगर फिर भी कुछ एक थोड़ा सा बीजांडकाय शेष रह जाता है, जो एक पतली झिल्ली के रूप में चारों तरफ, बीज के चारों तरफ पाया जाता है। बाद में पतली झिल्ली के रूप में बीजांडकाय जब पाया जाता है, पूरा खर्च नहीं होता बीजांडकाय भ्रूणपोष के परिवर्धन में, पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है, उसे बोलते हैं अपन पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं अपन इसे? परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। अब सीधा क्वेश्चन आता है परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म से आप क्या समझते हैं? तो आंसर क्या बनेगा कि जब बीजांडकाय भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है तो उसे परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। एग्जाम्पल किसमें? काली मिर्च में होता है। ठीक है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण और पाया जाता है। मांसल का मतलब गुद्देदार आवरण और पाया जाता है, जिसे बोलते हैं एरिल। वो किस में पाया जाता है? लीची के अंदर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लीची जो होती है उसमें एरिल नामक संरचना पाई जाती है। व्हाट इज एरिल? एरिल क्या है? एरिल बीजांड के चारों तरफ पाए जाने वाली एक मांसल संरचना है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे तीसरा अध्यावरण भी कहा है। दो अध्यावरण तो बीज के आवरण में काम में आ गए थे, कुछ वैज्ञानिकों ने तीसरा अध्यावरण भी कहा है, मगर अपनी किताब के अनुसार अपन ये कहते हैं कि मांसल आवरण पाया जाता है, चारों तरफ एक गुद्देदार आवरण और पाया जाता है, जिसे एरिल कहते हैं, जो लीची में पाया जाता है। वास्तव में लीची में खाने वाला भाग जो होता है ना, वो एरिल ही होता है। लीची का खाने वाला भाग एरिल है, जो बीजांड के चारों तरफ पाए जाने वाला एक मांसल आवरण है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यूफोरबिएसी कुल के जो पादप होते हैं। यूफोरबिएसी कुल जो होती है, उस पादप के अंदर एक विशिष्ट संरचना और पाई जाती है। बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अपन कैरिंकल। यूफोरबिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अपन कैरिंकल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और एक बीजपत्री पादपों की अपन बात करते हैं तो एक बीजपत्री पादपों के अंदर, एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपन ओपर्कुलम। बात समझ में आई? ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन बताए मैंने आपको कि बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित होता है, जिसमें बीजांड की कौन सी संरचना, बीज का कौन सी संरचना बनाती है, उसका एक टेबल भी आपको नोट्स में भेजी हुई है, वो मैं आपको फिर यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। इसके बाद में कुछ अपवाद स्वरूप चीजें अपन ने की थी कि काली मिर्च के अंदर परिभ्रूणपोष पाया जाता है। परिभ्रूणपोष है क्या? बीजांडकाय है, शेष बचा बीजांडकाय है। वैसे तो बीजांडकाय भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय पर पूरा खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, मगर काली मिर्च के अंदर फिर भी शेष रह जाता है पतली झिल्ली के रूप में, जिसे परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। एग्जाम्पल काली मिर्च। फिर उसके बाद में लीची में एरिल नामक संरचना पाई जाती है। एरिल क्या है? बीजांड के चारों तरफ पाया जाने वाला एक मांसल आवरण, उसे एरिल कहते हैं, जैसे लीची में। और लीची में खाने योग्य भाग जो होता है वो एरिल ही होता है। फिर उसके बाद में कैरिंकल। यूफोरबिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपन क्या कहते हैं? कैरिंकल कहते हैं। और फिर एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग नुमा, जैसे कोई कपाट खुलता है, वैसी संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अपन ओपर्कुलम। ये एक टॉपिक अपना पूरा हुआ बीज का परिवर्तन। अब बीजांड से बीज बनते समय पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। एक टेबल और आपके नोट्स में बनाई हुई है, वो टेबल में से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से ध्यान रखना है। वो टेबल में क्या क्या परिवर्तन है देखो। बीजांड व्रंत, बीजांड से पूरा बीज बनेगा, तो बीजांड के कौन कौन से भाग आगे चल करके बीज का कौन सा भाग बनाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं बीजांड व्रंत। बीज व्रंत बन जाएगा। बीजांड व्रंत किस में परिवर्तित होगा? बीज व्रंत में हो जाएगा। नाभिका जो होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, नाभिका ही रहती है। ठीक है। उसके बाद में बीजांडकाय जो होता है वो बीजांडकाय अपभाषित यानी नष्ट हो जाता है, खर्च हो जाता है किसमें? भ्रूणपोष के परिवर्धन में, मगर कभी कभी शेष रह जाता है, जैसे किसमें? काली मिर्च के अंदर, जिसे अपन पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष बोलते हैं। उसके बाद में बात है अध्यावरण। अध्यावरण जो होते हैं वो बीज चोल का निर्माण कर देते हैं। बाह्य अध्यावरण बाह्य बीज चोल और आंतरिक अध्यावरण अंतः बीज चोल, जिसे अपन टेस्टा टेगमेंट कहते हैं, इसका निर्माण कर देता है। फिर उसके बाद करते हैं भ्रूणपोष। बीजांड के अंदर भ्रूणपोष भी तो है।
भ्रूणपोष जो होता है उसका काम क्या है, परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो पोषण प्रदान करते करते ये संपूर्ण खर्च हो जाता है भ्रूणपोष, लगभग पादपों में खर्च हो जाता है, मगर कुछ पादपों के अंदर भ्रूणपोष जो होता है वो पूरा बीज बनने के बाद में भी शेष बचा रहता है। उसके आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज, जो अपन थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तो भ्रूणपोष खर्च हो जाता है, अपभाषित हो जाता है, मगर कभी कभी शेष भी बच जाता है, ठीक है। उसके बाद में सहायक कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, भ्रूणकोष मादा युग्मकोष भी के अंदर थी ना, ये जो होती है आगे चल करके इनके अंदर नष्ट हो जाती है, सभी चीजें अपभाषित हो जाती है। अंड कोशिका थी, उससे नर युग्मक सन्निहित हुआ तो क्या बन गया, भ्रूण बन गया था, ठीक है। और द्वितीय केंद्रक जो था वो किसमें परिवर्तित हुआ है, द्वितीय केंद्रक से एक नर युग्मक निश्चन किया तो बन गया भ्रूणकोष। ये एक टेबल के अंदर परिवर्तन आपको मैंने बता रखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं भ्रूणपोष जो होता है, वो भ्रूणपोष का काम क्या बताया मैंने आपको, परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है। यानी भ्रूणपोष जो होता है उसमें पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व खर्च हो जाते हैं किसमें, जब युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, जो पिछले टॉपिक पर मैंने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, वो उस काम करने में भ्रूणपोष जो होता है खर्च हो जाता है। मगर फिर भी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर भ्रूणपोष जो होता है बीज का संपूर्ण परिवर्तन, यानी भ्रूण बनने के बाद में भी भ्रूणपोष कुछ मात्रा में शेष बच गया है। इसके आधार पर बीज जो होते हैं वो दो प्रकार के, तो भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, यानी पूरा भ्रूण बन गया फिर भी अपन बात करें भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज जो होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं। एक तो कहलाता है अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी ऑब्लिक गैर एल्बुमिनस बीज, अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज। ये कौन से बीज होते हैं, पहले अपन दोनों नाम लिखते हैं, दूसरा हो जाएगा भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज, अब देखो दोनों में क्या अंतर हो गया, नाम से पता चल रहा है कि भ्रूण परिवर्धन के दौरान जब भ्रूणपोष जो होता है संपूर्ण खर्च हो जाता है, यानी अब भ्रूणपोष बिल्कुल नहीं बचा है, यानी बीजों के अंदर भ्रूणपोष अब बचा ही नहीं है, भ्रूणपोष खर्च हो गया था भ्रूण के विकास में, तो ऐसे बीज जो होते हैं उनको अभ्रूणपोषी बीज या गैर एल्बुमिनस बीज कहलाते हैं। ऐसे बीजों में भ्रूणपोष बिल्कुल भी नहीं है, खत्म हो चुका था पहले ही भ्रूण परिवर्तन के समय पर। एग्जाम्पल इसमें करना है आपको, अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं, जैसे चना है, मटर है, मूंगफली है, ये सब द्विबीजपत्री पादप है, ये अभ्रूणपोषी होते हैं, इनमें भ्रूणपोष नहीं होता है क्योंकि भ्रूणपोष खर्च हो गया था भ्रूण के परिवर्धन में। दूसरे हैं भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज, ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूणपोष शेष बचा रहता है, यानी भ्रूण परिवर्धन के समय भ्रूणपोष काम भी आया था मगर अब भी थोड़ी बहुत मात्रा में शेष बचा है, ऐसे बीज कहलाते हैं भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज। जिसमें आपको एग्जाम्पल करना है अधिकांश एक बीजपत्री पादप, अधिकांश एक बीजपत्री बीज बोल सकते हैं, एक बीजपत्री पादपों के बीज बोल सकते हैं, एक बीजपत्री। जैसे एग्जाम्पल आप कर दो, मक्का है, ठीक है, बाजरा है, ये सब हो गए एक बीजपत्री के एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया अपना बीज का परिवर्तन, ये टॉपिक पूरा होता है, ठीक है, जिसमें बीज का निर्माण किस संरचना से होता है वो अपन ने कर लिया, बीजांड से होता है, बीजांड की कौन सी संरचना, बीज की कौन सी संरचना बनाती है उसका एक टेबल कर ली थी। फिर उसके बाद में 4 अपवाद स्वरूप अपन ने उपरकुलम किया था, कैरेंकल किया था, एरिल किया था, इनके बारे में अपन ने परिभ्रूणपोष किया था, इनके बारे में बात कर ली है। और भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज के 2 प्रकार होंगे। ये अपना टॉपिक पूरा हो गया। अगले टॉपिक के अंदर अपन फल का विकास करेंगे कि पुष्प लस्ट अंत में चल करके पूरा फल बनाएगा, क्योंकि फल के अंदर बीज है तो बीज अपन ने कर लिया। अब बाहर का आवरण फल होता है, फल भित्ति जो खाते हैं अपन वो भाग, उसका विकास कैसे होता है वो अगले वीडियो में देखेंगे अपन। थैंक यू।